प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के रामलला मंदिर में भूमि पूजन करने के लिए उपस्थित रहे। उनके साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन करने के बाद अपने भाषण में 10 मुख्य बातें बोली। वो बातें क्या हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए कि इमारतें नष्ट कर दी गईं, अस्तित्व मिटाने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति का आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की शक्ति को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम का मंदिर हमारा संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और उन्हें बोला कि हमें आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है, जब भी हम भटके हैं, विनाश हुआ है। सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है, सबके साथ से और विश्वास से सबका विकास करना है। कोरोना के कारण जैसे हालात हैं, राम के द्वारा दिया गया मर्यादा का रास्ता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हुए, तो सदियों से अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का केंद्र भी रही है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जहाँ हमारे श्री राम जी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का है और नर को नारायण से जोड़ने का है। उन्होंने कहा कि स्वयं को संस्कार से जोड़ने का भी ये एक उत्सव है। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहाँ वहाँ की भाषा में राम कथा प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक, और कबीर के राम निर्गुण है। उन्होंने कहा कि विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वह है इंडोनेशिया, और वहाँ रामायण के कई रूप देखने को मिलते हैं। वहाँ भी राम आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं और लोगों की आस्था उनमें है। दुनिया की ना जाने कितने छोर हैं जहाँ की आस्था में और ना जाने कितने रूपों में राम को लोग आराध्य मानते हैं, और ऐसे सभी देशों में राम की पूजा अर्चना होती है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यहाँ निर्मित होना राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। ये मंदिर मानवता को प्रेरणा देता रहेगा और राम सबके सब में रहेंगे। उन्होंने कहा कि खुद को सौभाग्यशाली वो समझते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इतने बड़े कार्य और राम मंदिर के शुभ भूमि पूजन के लिए उन्हें चुना। करोड़ों लोगों को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस राम मंदिर निर्माण कार्य को शुरू होते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज पूरा भारत भावमय हो गया है।